Today we are going to learn about important documents necessary for the formation of a company. Firstly, MOA, AOA and prospectus. MOA stands for Memorandum of Association. AOA stands for Article of Association. एमओए होता है वो प्रिंसिपल चार्टर होता है, वो इसको बोलते हैं हम कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि कंपनी, जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है तो सारे लॉज वहीं से डिराइव होते हैं और कोई भी लॉ ऐसा नहीं फॉर्म कर सकते जो उससे इनकंसिस्टेंट हो, तो वो वहीं तक वो वॉइड हो जाएगा। इसी तरह एमओए के अगेंस्ट अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, वो वॉइड हो जाएगा। यहाँ तक कि एओए में भी जो भी लिखा जा रहा है वो एमओए से ड्राइव होना चाहिए, एमओए से कंसिस्टेंट हो जाना चाहिए। अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो वो वॉइड है। पावर, इसमें पावर डिफाइन होती हैं, ऑब्जेक्ट कंपनी के पावर और ऑब्जेक्टिव डिफाइन होता है, स्कोप ऑफ ऑपरेशन डिफाइन होता है कि कंपनी कहाँ तक ऑपरेट कर सकती है। ये अल्टर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अल्टर नहीं हो सकता। अल्टर मतलब अमेंडमेंट, आउटसाइड बाइंड, ये आउटसाइडर को बाइंड करता है। अगर जैसे कंपनी के एमओए में कुछ नहीं लिखा है, कंपनी ने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो कंपनी का लॉस नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। जो सामने वाले पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट करा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वो ही लॉस वियर करेगा। क्योंकि एमओए तो पब्लिक के लिए होता है। तुमको एमओए पढ़ के आना चाहिए था ना पहले। एमओए को डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। कंप्लीट नेम ऑफ द कंपनी, नेम क्लॉज। इसमें बहुत सारे एमओए में क्लॉजेस होते हैं। नेम क्लॉज होता है, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, लाइबिलिटी क्लॉज होता है, कैपिटल क्लॉज होता है। फर्स्टली वी विल डील विथ नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में क्या रहता है, कंपनी, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो एक व्यक्ति का नाम तो होना चाहिए ना। उसके नाम हम क्यों रखते हैं कि पता चले कि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि ये पर्सन है, ये कंपनी है। कंप्लीट नेम ऑफ द कंपनी होना चाहिए। अगर लिमिटेड वर्ड लिखा है तो मतलब वो पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड लिखा है तो प्राइवेट कंपनी है। और नेम भी ऐसा होना चाहिए जो सिमिलर, किसी भी और कंपनी से सिमिलर नहीं होना चाहिए, यूनिक नेम होना चाहिए। शुड नॉट कॉर्पोरेट वर्ड नहीं होना चाहिए, उसमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि गवर्नमेंट से कोई रिलेशन है इसका अमेंडमेंट भी हो सकता है, सिंपल अमेंडमेंट है, स्पेशल रेजोल्यूशन से। रेजोल्यूशन दो तरीके होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब 51% वोटिंग से वो पास हो जाए। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब 75% वोटिंग से वो पास हो जाए। इसमें हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल भी लेना पड़ता है, क्योंकि नेम गुडविल भी क्रिएट करता है ना। अब करते हैं रजिस्टर ऑफिस और डोमिसाइल। कहीं ना कहीं रह तो रही होगी ना कंपनी, कहीं ना कहीं उसका रजिस्टर ऑफिस तो होगा ना। फिजिकल, माना कि कंपनी लॉ की नजरों में है, लेकिन फिजिकल फॉर्म भी तो होगा, तभी तो वो वर्क कर पाएगी। उसमें ये नहीं है कि कंप्लीट नेम होना चाहिए, नेम ऑफ द स्टेट काफी है। और रजिस्टर ऑफिस वहां होता है जब कंपनी रजिस्टर ऑफ शेयर्स मेंटेन करती है, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स मेंटेन करती है। इसका अल्ट्रेशन इस तरीके से होता है, पहले तो स्पेशल रेजोल्यूशन से पास करना होता है अगर रजिस्टर ऑफिस चेंज करना है, और अगर स्टेट चेंज कर रहे हो तो फिर दोनों आरओसी की परमिशन लेनी पड़ती है, सेंक्शन कराना पड़ता है। स्टेट चेंज नहीं कर रहे हो, सिटी चेंज कर रहे हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन से पास कर लो और सिटी 1 से सिटी 2 में पहुंच जाओ। अगर टाउन चेंज कर रहे हो, लोकेलिटी में चेंज कर रहे हो तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके भी काम चल जाएगा। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज की। ये इंपॉर्टेंट क्लॉज है क्योंकि ये ही डिफाइन करता है कि कंपनी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। ये इंपॉर्टेंट है। मेन ऑब्जेक्ट क्लॉज है। सेकेंडरी क्लॉज भी होता है, लाइक कोई कंपनी मेडिसिन बना रही है तो उसको रैपर भी तो चाहिए ना, मेडिसिन किस में रखेगी, तो वो उसका सेकेंडरी पर्पज हो जाएगा, तो वो सेकेंडरी क्लॉज में लिखा होता है। लीगल होना चाहिए ऑब्जेक्ट, किसी भी प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, इमोरल भी नहीं होना चाहिए। लाइक तुमने धंधे खोल दिए, सट्टे खोल दिए, ये सब नहीं होना चाहिए। अल्ट्रेशन क्या है,
स्पेशल रेजोल्यूशन से पास करो। एक चीज़ याद रखो, सारे क्लॉजेस स्पेशल रेजोल्यूशन से पास होते हैं और कंपनी लॉ बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है। अब आते हैं लाइबिलिटी क्लॉज पर। लाइबिलिटी क्लॉज पर बताता है लाइबिलिटी कैसी है कंपनी की, क्योंकि ये ज़रूरी है शेयर होल्डर्स के लिए। शेयर होल्डर्स को पता तो हो कि कंपनी में हम अपना कैपिटल दे रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कंपनी कैसे वर्क करती है, क्या लाइबिलिटी है, हम रिस्क में तो नहीं जाएंगे। तो इसमें डिफाइन होती है कंपनी लाइबिलिटी के बेस पर 3 तरह की होती है, लाइबिलिटी बाय शेयर्स, लाइबिलिटी बाय गारंटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब जितना शेयर्स खरीदे हैं ना सामने वाले ने उतने के लिए लाइबल रहेगा। लिमिटेड बाय गारंटी, जितनी गारंटी ली है गारंटर ने उतने के लिए लाइबल रहेगा। अनलिमिटेड मतलब खुद के भी बेचने पड़ेंगे उसको घर गृहस्थी। अब बात करते हैं कैपिटल क्लॉज की। इसमें अल्टरेशन की बात करें तो अल्टरेशन मतलब सब बोल देंगे, सारे जो शेयर होल्डर्स और मेंबर्स होंगे वो सब बोल देंगे कि पास आउट लाइबिलिटी चेंज करनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, क्योंकि ये सारे शेयर होल्डर्स। अब कैपिटल क्लॉज की बात करते हैं। कैपिटल क्लॉज में कंपनी लिखती है ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जो अपने जीवन काल में कंपनी इशू कर सकती है, उतनी कैपिटल। मतलब ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा इशू नहीं कर सकती है कंपनी, मैक्सिमम कैपिटल होती है, उससे कम इशू कर सकती है। कैपिटल भी बहुत तरीके की होती है, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल और पेड अप कैपिटल। ये आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है। और इसका अल्टरेशन कैसा होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन बाय ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ कंपनी लॉ बोर्ड। कंपनी लॉ बोर्ड से अप्रूवल लेना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन से पास आउट कराना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर watching my video.